हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1, 2, 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो याद रखना, सम जो होता है उसे हम एस एन से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। एस एन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा, डी चाहिए होगा और एन चाहिए होगा। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमें एपी गिवन है, यहाँ से हम एन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ए कितना है, 2। ये अभी तक सबने जान चुका है कि ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7 - 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और यहाँ पे हमें क्या बोला है, 10th टर्म तक सम निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, 10th टर्म तक सम निकालना था, इसीलिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब आप सम का फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे या पढ़ लो कि जो सम होता है एस एन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये सम का फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लो। एक ये वाला फॉर्मूला है, और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो यही सम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये बन जाता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं सम के जिन्हें आपको याद करना है। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट टर्म का कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू 10 गिवन है, तो 10/2 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस एन की वैल्यू फिर 10-1 और डी की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसे सॉल्व करेंगे। 10/2 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा, 10/2 4 प्लस 9 5 जा 45। तो ये कितना आएगा, 10/2 4 प्लस 45 कितना आ गया, 49। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 49। यानी कि एस एन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, तो 245। ये हमारे पास क्या आया, सम सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें भी हमें सम फाइंड करना है, तो वही एस एन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमें ए निकालेंगे, जो हमारी एपी गिवन है वहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 37। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो सेकेंड टर्म माइनस का 33 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस का 37। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 33 और माइनस माइनस प्लस 37, यानी कि डी की वैल्यू आ गई प्लस का 4। क्योंकि हमें सम किसका निकालना है, 12 टर्म्स का निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 12। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन यानी कि 12/2, 2 मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि माइनस का 37 प्लस एन यानी कि 12-1, और डी की वैल्यू कितनी है, 4। तो एस एन कितना आ जाएगा, 12/2 माइनस का 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 37, तो 74 प्लस 12-1 यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 4। तो एस एन कितना आएगा, 12/2 माइनस का 74 और 11 4 जा 44। तो एस एन कितना आया, 12/2 माइनस का 74 और प्लस का 44, तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3, माइनस का साइन लगाएंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12। तो एस एन कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 30। तो 6 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 180 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सम निकालना है, और यहाँ से हमें क्या निकाल लेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना आएगा, 0.6। डी निकालेंगे, डी कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1।
एन की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि 100 टर्म दे रखी है यहाँ, तो 100 टर्म का सम निकालना है, तो एन कितना हो जाएगा 100। फिर उसके बाद हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, वैल्यू रखेंगे। तो एस एन को निकालना है हमें, फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज एन की जगह 100 अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस वन, और डी कितना आएगा 1.1। तो एस एन की वैल्यू आएगी 100 अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई बाई 0.6 तो 1.2, 100 माइनस वन यानी कि 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो कितना आएगा 100 अपॉन टू, 1.2, 99 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो कितना आएगा 9, 8 और 9 प्लस 1 10, और पीछे से पॉइंट लगा देंगे तो 108.9 आएगा, 108.9। अब ऐड करेंगे तो 1.2 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 9 11, 1 8 और 1 9 और 1 10, तो 10 का 0 1 और 1, तो 110.1। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 250 का 100, तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 110.1, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे नीचे एक, इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और 5 वन जा 5, तो यानी कि एस एन जो हमारा आया वो है 5505। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सम फाइंड करना है, तो एस एन लिख लेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1/15 है, डी की वैल्यू क्या है, तो सेकंड टर्म यानी कि 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1/15, डी एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 12 5 जा 60 और 5 15 4 जा 60, यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी 1/60। और एन हमें क्या गिवन है, कितने टर्म्स का सम निकालना है 11 टर्म का, तो एन क्या हो जाएगा हमारा 11। अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आएगी 11 अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई बाई ए यानी कि 1/15 प्लस 11 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 1/60, तो एस एन कितना आएगा 11 अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई बाई वन तो 2 वन जा 2/15 प्लस 11 माइनस वन 10 मल्टीप्लाई बाई 1/60, तो एस एन की वैल्यू 11 अपॉन टू और 2/15 प्लस ये जीरो से जीरो कैंसिल 1/6 आएगा, तो एस एन कितना आ जाएगा 11 अपॉन टू। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का तो कितना आएगा 30, इसे 30 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई तो 2 टू जा 4, इसे 30 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई तो 5 ऊपर, तो एस एन कितना आ गया 11 अपॉन टू, और यहाँ पे 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 अपॉन 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो ये कितना आएगा एस एन आएगा 11 इंटू 3 33 और 2 इंटू 10 यानी कि 20, तो एस एन की वैल्यू क्या आई 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो, तो हमें क्या करना है सम निकालना है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये जो एपी हमें गिवन है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला फॉर्मूला कौन सा है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या निकालना है सम निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है, ठीक। एन हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि एन हमारे पास है नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास है, ए कितना है 7, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, और लास्ट टर्म भी हमारे पास है, लास्ट टर्म कितनी है 84, लास्ट टर्म भी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एस एन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें एन भी चाहिए, तो एन को कैसे फाइंड करेंगे nth टर्म से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन
मल्टीप्लाई बाय डी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे एल या फिर ए एन, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा है कि आप ए एन कह लो या एल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। फर्स्ट तो जो ए एन या एनथ टर्म और लास्ट टर्म एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ए एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 84, ए की वैल्यू 7 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमें अच्छा डी भी निकालना है, तो डी निकाल लेते हैं पहले। तो डी क्या होगा, सेकंड टर्म यानी कि 10 1/2 यानी कि 21/2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 14, तो 14/2 यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। डी कितना आ गया हमारे पास, 7/2 आ गया, तो इसे यहाँ पुट कर देंगे 7/2। तो यहाँ से 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 84 में से 7 गए तो बचे 77 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इज इक्वल्स टू 77। अब मैं क्या करूंगा, n माइनस 1 ऐसे ही रखूंगा और ये 7/2 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 7 7 11 से 77 कट जाएगा, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 11 2 22। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 23। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, n की भी, a की भी और l की भी। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, कौन से, Sn वाले में। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस l, इसमें पुट करेंगे तो Sn, n की वैल्यू कितनी है, 23/2, a कितना है 7, a कितना है 7, और l कितना है, l है 84, तो कितना आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 84 और 7 कितने हो गए 91। तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 91 को, तो 3 1 जा 3, 27 और 2 9 29, तो 20, तो कितना आएगा 2093/2। ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो हमें सम निकालना है इस क्वेश्चन में भी। हमारे पास a की वैल्यू है 34, हमारे पास l की वैल्यू है, या फिर an कह लो या l कह लो, कितनी, लास्ट टर्म कितनी है 10, डी क्या होगा, सेकेंड टर्म यानी कि 32 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 34, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, ए एन, एनथ टर्म वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एनथ टर्म कितनी रखेंगे 10, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू -2। इसे इधर लेके आएंगे तो 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 10 माइनस 34 तो -24 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। -2 इसके नीचे लेके आएंगे तो -2 यहाँ लिया है, यहाँ क्या बचा, एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 24, तो 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 12, 1 उधर चला जाएगा तो एन इज इक्वल टू 12 प्लस 1, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई 13। अब जैसे ही हमारे पास एन की वैल्यू आई, हमने क्या किया, एस एन वाले फॉर्मूले में पुट करा। एस एन हमें निकालना है, तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एस एन फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू कितनी आई 13, 13/2, ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 34 और लास्ट टर्म कितनी है 10, तो 34 प्लस 10, तो कितना आएगा 13/2, और 34 प्लस 10 कितना हो गया 44, 2 से कट गया 22 टाइम्स, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 26 और 26 यानी कि 286, तो सम कितना आ गया 286। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू कितनी है, -5, nth टर्म कहें या फिर लास्ट टर्म कहें कितनी है
माइनस का 230 और डी की वैल्यू क्या आएगी सेकेंड टर्म यानी कि माइनस का 8 और माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस का 5। तो कितना आएगा माइनस का 8 और प्लस का 5 यानी कि माइनस का 3 आएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं हम सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से एन टर्म वाले फॉर्मूले से। तो ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। एन टर्म की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्या आएगी माइनस का 230 ए की वैल्यू माइनस का 5 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस का 3। तो माइनस का 230 और ये 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 225 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। ये जो माइनस का 225 के नीचे हम क्या लेके आएंगे माइनस का 3 लाएंगे। इधर क्या बचेगा एन माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे 3 7 जा 21 3 5 जा 15। तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आई 75। तो एन की वैल्यू क्या आएगी 75 प्लस वन यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई 76। अब जैसे ही हमें एन की वैल्यू मिल गई तो हमने क्या निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स कौन से फॉर्मूले से एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसमें हम क्या रख देंगे एन की वैल्यू रख देंगे 76 अपॉन टू। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है तो फर्स्ट टर्म है माइनस का 5 और लास्ट टर्म है माइनस का 230। तो माइनस का 230 तो ये आ गया 76 अपॉन टू माइनस का 5 और प्लस माइनस 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 का 230। तो कितना आ गया 76 अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय माइनस का 235। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6 अच्छा हाँ 2 3 जा 6 2 8 जा 16 तो 38 टाइम्स किया। तो यानी कि एस एन की जो वैल्यू आएगी वो हमें कब मिलेगी जब हम माइनस का 235 मल्टीप्लाई करेंगे 38 में। तो करो कितना आएगा 235 38 8 5 जा 40 24 28 18 15 10 7। तो कितना आएगा 098। तो माइनस का 8930 ये हमारा सम आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एपी बोला है कि इन एन एपी हमें क्या गिवन है ए की वैल्यू गिवन है। तो यहीं पे ही हम मार्क कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है ए 5 गिवन है डी भी हमें गिवन है 3 और ए एन गिवन है एन टर्म हमें गिवन है 50। हमें क्या फाइंड करना है एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू। तो जैसे हम करते आ रहे हैं एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे एन एस टर्म वाले फॉर्मूले से। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पे हम एन एस टर्म की वैल्यू रखेंगे कितनी 50 ए की वैल्यू 5 एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू 3। तो ये क्या हो जाएगा 50 और ये 5 इधर आ जाएगा माइनस में 5 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 3। 50 माइनस 5 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन और इंटू 3। अब ये जो 3 है ये 45 के नीचे आएगा तो 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन 3 15 जा 45 होगा। तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन या फिर मैं कहूँ कि एन माइनस वन इज इक्वल टू 15 तो कोई दिक्कत नहीं। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस वन यानी कि एन कितना आ गया 16। तो यानी कि एन तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे एस एन निकालने के लिए हम एन अपॉन टू ए प्लस एल या फिर ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये सेकंड वाला फॉर्मूला है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में लगाया था। बस एल की जगह ए एन लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एस एन निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी गिवन थी 5 और लास्ट टर्म यानी कि ए एन कितना गिवन है 50। तो कितना हो जाएगा एस एन कितना हो जाएगा 16 अपॉन टू और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 50 प्लस 5 55 कितना आ जाएगा 2 8 16। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई 8 मल्टीप्लाई बाई 55। तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 44। तो 440 क्या आ जाएगा हमारा एस एन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर एक तो एन 16 और एस एन 440। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है ए की वैल्यू गिवन है
13th टर्म हमें गिवन है 35, हमसे क्या पूछा है डी, और S13 पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए की वैल्यू जानते हैं 7 है, यहाँ पे A13 तो जानते हैं कितना है 35 है। तो यहाँ से हम A13 को क्या लिख सकते हैं, A13 यानी कि 13 टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A+12D, बताओ, इक्वल टू 35 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है 7, तो 7+12D इज इक्वल टू 35। डी को इधर ही रहने देंगे तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 जाएगा उधर, तो 35 में से 7 गया तो 28, इधर 12D है। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/12, 4 के टेबल से 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, यानी कि ये तो डी तो निकल गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 निकालने के लिए हमारे पास क्या है, n की वैल्यू, यानी कि जब S13 दे रखा है, यानी कि हमें n कितना दे रखा है 13 दे रखा है, 13 यानी NB है हमारे पास AB है, हमारे पास LB है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, S13 को ऐसे लिखेंगे n/2 a प्लस an लिखते थे ना, तो an क्या है, यहाँ 13 ही तो है, तो A13 ऐसे लिख लेंगे फॉर्मूले को। और यहाँ पे फॉर्मूले में क्या रख देंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो n कितना था 13, तो 13/2, a की वैल्यू कितनी है 7, और A13 कितना गिवन है 35। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 13/2, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 35 + 7 42, 2 से कैंसिल करेंगे तो 21 टाइम्स, तो S13 जो आएगा वो कितना आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 1 1 1, 2 1 2, तो कितना आया 273, यानी कि जो हमारा सम ऑफ 13 टर्म है, सम ऑफ 13 टर्म वो कितना आ गया 273। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें A12 गिवन है, यानी कि 12th टर्म गिवन है 37, डी की वैल्यू हमें गिवन है 3, हमें क्या निकालना है ए निकालना है और S12 निकालना है। तो क्या मैं इस 12th टर्म को ये लिख सकता हूँ A+11D, ए और डी की फॉर्म में ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 37। अब मुझे डी गिवन है, तो ए को मैं एज इट इज रखूंगा, डी की वैल्यू क्या रखूंगा 3 इक्वल टू 37, तो A+11 3 = 33 इक्वल टू 37, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 37 माइनस 33, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ए की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 निकालने के लिए आपको पता है कि जब हम सम निकालते हैं, तो क्योंकि A12 ही इसका लास्ट टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, तो हमें n चाहिए। हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म निकालनी है, सम ऑफ 12 टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 12, फर्स्ट टर्म भी हमें पता है और लास्ट टर्म यानी कि 12 टर्म भी हमें पता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, सम वाला, तो S12 कितना हो जाएगा, n की जगह 12 आ जाएगा 12/2, और यहाँ पे a प्लस ए एन, एन का मतलब A12, इनकी वैल्यू रख देंगे, तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2, ए की वैल्यू कितनी आई 4, और 12th टर्म कितनी है 37, तो कितना आ जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 12/6, और 37 + 4 कितना हो गया 41, तो S12 कितना आ गया 6 2, यहाँ पे 6 नहीं है 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे 2 है, तो 2 6 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 41, तो S12 कितना आ गया 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 246 हमारा क्या आ गया, सम ऑफ 12 टर्म्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस थर्ड टर्म को ऐसे लिख लेंगे A+2D इक्वल टू 15, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है S10 गिवन है, S10 कितना गिवन है 125, तो यहाँ पे S10 इक्वल टू 125 गिवन है। तो S10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10/2, भाई हम क्या लिखते हैं, सम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं n/2 और a प्लस ए एन, यानी कि
10 सम ऑफ 10 टर्म है, तो nth टर्म कौन सी है, a10, इसकी वैल्यू 125 गिवन है। अब यहाँ पे क्योंकि nth टर्म कितनी है, n कितना है, 10 है, 10 टर्म का सम दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू लिख देंगे। n कितना है, 10, 10/2 a प्लस a10 इज इक्वल टू 125, ये चला जाएगा 2 5 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस a10 कितना आ जाएगा, 125। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की जो सम है वो कितना आएगा, 125/5, यानी कि a प्लस a10 कितना आएगा, 5 2 10, 5 5 25, यानी कि a प्लस a10 कितना आ गया, कितना आ गया। अब इस a10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं a प्लस 9d लिख सकता हूँ, यही तो वैल्यू 25 के इक्वल है। a प्लस a कितना है, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, यानी कि मुझे a और d में दो रिलेशन पता चले, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, और एक बार 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, दोनों इक्वेशन लिखी। अब मुझे क्या बनाने, कोफिशिएंट सेम बनाने, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 2a चाहिए। तो ये क्या बन जाएगी, जो मेरी इक्वेशन है वो बन जाएगी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का, ये जो चीज है यानी कि 2a और 2a ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास, 9d, यहाँ पे माइनस का 4d, यहाँ पे 25 माइनस का 30, तो यहाँ आएगा 5d इज इक्वल टू माइनस का 5, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, -5/5, तो 5 1 जा 5, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 1। जैसे ही मेरे पास d की वैल्यू 1 आती है, तो मुझे अगला क्या निकालना है, a10 निकालना है, कितना निकालना है, a10। तो a10 मेरा क्या होगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a की वैल्यू क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैं a निकालूंगा, तो पहले क्या कर लेते हैं, a निकाल लेते हैं, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन, इसमें रख देते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 में। तो यहाँ से हमारे पास a कितना आएगा, 2a का 2a रहा, 9 d की जगह माइनस का 1 इक्वल टू 25, तो 2a 9 1 जा 9 और माइनस का इक्वल टू 25, तो 2a इक्वल टू 25 प्लस का 9, तो कितना आ गया, 34। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 34/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 17 टाइम्स जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी, तो मैं क्या a10 निकाल सकता हूँ, 10th टर्म निकाल लिया मुझे। तो 10th टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी आई, 17 प्लस 9 और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो 17 माइनस 9 यानी कि कितना आ गया, 8। तो 10th टर्म मेरी क्या आएगी, 8। तो यहाँ से हमने a10 भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू भी गिवन है, s9 की वैल्यू गिवन है, और हमसे a और a9 की वैल्यू पूछी है। तो आप यहाँ से देखो कि ये जो हमारा S9 है, S9 को हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, जो Sn होता था वो n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसमें क्या है, 9th टर्म है, तो a9। अब यहाँ पे क्योंकि 9th टर्म की बात चल रही है, तो n की जगह भी मैं 9 लिखूंगा, S9 जब भी तो बनेगा, तो n की जगह भी 9 लिखा, तो a प्लस a9 हो गया। तो अब मुझे S9 की वैल्यू गिवन है, तो मैंने क्या किया, इस S9 की जगह मैंने 75 रख दिया और यहाँ 9/2 ही रहने दिया, यहाँ पे a प्लस a9 लिख लिया। ठीक, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 75 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 नीचे आ गया इक्वल टू a प्लस a9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 और नीचे कितना हो गया 3। यहाँ पे क्या हो गया a प्लस A9। अब यहाँ पे आप देखो कि a प्लस A9 की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी है 50/3। इस A9 को ए तो a एज इट इज रहा, A9 को मैं क्या a प्लस 8d लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 50/3। अब आप देखो कि मुझे d की वैल्यू गिवन है, d कितना है 5, तो d को मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे 5 रख दूंगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 50/3। तो 2a प्लस 8 5 40 इज इक्वल टू 50/3, यानी कि 2a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50/3 माइनस का 40। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 50 माइनस 120/3। तो 50 माइनस 120 कितना होगा माइनस का 70/3, और यहाँ 2a चल रहा है तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 70/3 और नीचे मल्टीप्लाई में 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 35 टाइम्स जाएगा 70, तो a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 35/3। ये तो हमारा क्या आ गया a आ गया। अब हमें क्या निकालना था a A9 निकालना था। a के साथ हमें क्या निकालना है A9 निकालना है। तो A9 कैसे निकालेंगे, A9 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 8d लिख सकता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास है कितनी है माइनस का 35/3 प्लस 8 को एज इट इज, और d की वैल्यू भी है 5। तो माइनस का 35/3 और 8 5 का कितना हो गया 40। एलसीएम लेंगे तो माइनस का 35 प्लस का 120/3 जाएगा। तो 35 और 65 कितने हो गए 100, और 65 और 20 यानी कि 85। तो 85/3 क्या आ जाएगा हमारा 9th टर्म आ जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यही हमारी क्या हो जाएगी A9 हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें a d और Sn की वैल्यू गिवन है। तो क्योंकि हमें Sn की वैल्यू गिवन है तो क्या हम Sn का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, क्या है n/2। क्योंकि a और d की वैल्यू गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ताकि हमारे पास, क्योंकि Sn भी हमें गिवन है ए बी और डी बी, हमारे पास क्या आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, Sn की वैल्यू कितनी है 90 है तो 90 रख दिया, n हमें पता नहीं है तो n/2, 2 a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है और d की वैल्यू 8। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 80 2 जा 90 2 जा 180, n 2 2 जा 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 8n, और 8 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 8। तो कितना आएगा n, और यहाँ पे 8n और प्लस 4 -8 तो माइनस का 4, ये 180 के इक्वल आ गया। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n ब्रैकेट में 8n माइनस 4 मैंने इधर लिख लिया और 180 इधर लिख लिया। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 8n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4n, और इस 180 को भी इधर लेके आया तो माइनस का 180। अब आप बताओ कि 4 जो है 4 का मल्टीपल 8 भी है और 4 का मल्टीपल 180 भी है, तो मैं क्या 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2n स्क्वायर माइनस का n, और यहाँ पे 4 4 जा 16 4 5 जा 20 45 बचा इक्वल टू 0। ये 4 जो है 0 के नीचे जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल n बन गई है। तो इसे सॉल्व करना हम सब जानते हैं कि a क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 है, तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c कितना आएगा 90 आएगा। 90 के फैक्टर बनाएंगे ताकि क्या आ जाए माइनस का 1 आ जाए, तो 90 के कौन से फैक्टर बनेंगे, तो 9 10 जा 90 होता है, 9 10 जा 90 होगा। माइनस कब आएगा जब बड़े वाला माइनस में और छोटे वाला प्लस में होगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा 2n स्क्वायर और माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया। ठीक, यहाँ से मैं क्या करूंगा 2n कॉमन लूंगा तो n-5 रहेगा, तो n-5 मैं पहले लिख लूंगा क्योंकि जो ब्रैकेट में वही यहाँ आएगा। अब n के साथ जो 9 है वो प्लस में है, तो बाहर प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी n-5 है और यहाँ पे भी n-5 है, तो n-5 मैंने क्या किया कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2n और यहाँ क्या बचा प्लस का 9 इक्वल टू 0। एक बार तो मैं क्या करूंगा
n-5 को 0 के इक्वल रखूंगा, ठीक। तो n की वैल्यू क्या आएगी 5, और एक बार मैं 2n+9 इक्वल टू 0 रखूंगा, तो 2n कितना आएगा -9, और n की वैल्यू क्या आएगी -9/2। तो n जो है कभी भी किस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये होगा ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा n=5। जब मेरा n निकल जाएगा तो मुझे अगले पार्ट में क्या निकालना है, an निकालना है। तो an निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू मुझे 2 गिवन है, a की वैल्यू मुझे 2 गिवन है, n एज इट इज रखेंगे, और d की वैल्यू मुझे 8 गिवन है, d की वैल्यू कितनी गिवन है 8, ठीक। तो a2 प्लस यहाँ 8 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 8n माइनस का 8, तो मैं क्या लिखूंगा 8n, और प्लस का 2 और माइनस का 8 तो क्या आएगा माइनस का 6। n कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो n की वैल्यू 5 रखने पे हमारा an कितना आ जाएगा, तो a5 बन जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाई 5 -6 हो जाएगा, तो a5 कितना आ गया 40 -6, यानी कि a5 कितना आ गया 34। ये जो हमारा a5 है यही हमारा an है, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी 5 थी, इसलिए मैंने an लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है, a की वैल्यू गिवन है, an गिवन है और sn गिवन है। हमें a और d और n निकालना है। तो हमें क्योंकि an गिवन है, तो an गिवन होने से हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं an को, तो a+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे an की वैल्यू 62 गिवन है, तो an की जगह 62 रख दिया, a हमें 8 गिवन है, तो a की जगह 8 लिख दिया, तो n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये 62 माइनस का 8 हो गया, यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई बाई डी हो गया। तो 62 में से 8 गया तो कितने बचे 50 का 4, 54 बचे, और यहाँ n-1 मल्टीप्लाई बाई डी बचा। तो ये इसे अभी ऐसे रहने देते हैं। अब दूसरा हमें क्या गिवन है, एस एन गिवन है, तो एस एन भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एन और डी के फॉर्म में लिखेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू रखेंगे, एस एन कितना है 210, एन हमें फाइंड आउट करना है, तो n/2 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 8, और n-1 मल्टीप्लाई बाई डी एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखो कि ये 2 इधर जाएगा, तो 210 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, n एज इट इज रहेगा, 8 2 जा 16 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये कितना हो जाएगा 420 इज इक्वल्स टू n, और यहाँ 16 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जो n-1 इंटू डी है, इसकी वैल्यू हमें पता है, और यहाँ पे भी n-1 इंटू डी है। तो क्या मैं यहाँ से यहाँ इसे इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकता हूँ, तो पुट कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लें, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन मान लें, तो हम क्या कहेंगे कि पुट पुट द वैल्यू ऑफ n-1 मल्टीप्लाई बाई डी फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से n-1 इंटू डी की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, सेकंड में रख दी। तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या बनेगी, 420 एज इट इज, n एज इट इज, 16 एज इट इज। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, n-1 इंटू डी की वैल्यू जो थी 54 वो मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये कितना आ गया 420 इज इक्वल्स टू n, और 54 प्लस 16 कितना आएगा 70। तो 420 अपॉन 420 अपॉन 70 इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। 0 से 0 7 6 42, तो 6 क्या आ गया n, या फिर ये भी कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ गई 6। n हमें मिल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 54 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी था। तो यहाँ हमने पुट किया, तो 54 का 54, n की वैल्यू क्या रखी 6, तो 6 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, तो 54 इज इक्वल टू 5d। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5d इज इक्वल टू 54। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। तो यही हमारी क्या थे आंसर थे, ए का आंसर और ये डी और एन। नेक्स्ट पार्ट में हमें ए एन की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और एस एन की वैल्यू गिवन है। हमें एन और ए फाइंड करना है। तो क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू गिवन है तो हम ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। और इस ए एन के फॉर्मूले में ए एन की वैल्यू कितनी रख देंगे 4, ए को एज इट इज रखेंगे, एन भी हमें फाइंड आउट करना है तो एन भी एज इट इज, और डी की वैल्यू कितनी गिवन है 2। तो ये हम क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसमें एस एन की वैल्यू भी गिवन है, तो एस एन कितना होता है ए और डी और एन के फॉर्म में, तो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये होता है। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस का 14 पुट करेंगे, एन हमें नहीं पता तो एन अपॉन टू, टू ए भी हमें नहीं पता, एन माइनस वन और मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना है हमारा 2। अब आप इस 2 को यहाँ पे लेके जाओ तो माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू एन, 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2, ये रह जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28, यहाँ पे n, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ। बताओ, इसे मैंने क्या लिखा, 2a को मैंने a प्लस ए लिख लिया। ऐसा क्यों किया मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे n माइनस वन इंटू टू। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये वाली, इसमें हमें a प्लस एन माइनस वन इंटू टू की वैल्यू 4 दिख रही है। ठीक, इसीलिए मैंने इसे जो नीचे है ये वाला 2a, उसे मैंने a प्लस ए में तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे अब क्या मिल गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू टू मिल गया, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सकूँ, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, 4 रख दूंगा। ठीक, तो 4 रखने से मेरा ये जो इक्वेशन है ये मुझे आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसे फर्स्ट मान लिया, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, और इसे मैंने सेकंड मान लिया। अब मैंने बोला कि पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो मैंने पुट किया तो क्या आया, माइनस का 28 इक्वल टू एन, ए का ए रहा, प्लस यहाँ पे पूरे की जगह मैंने क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू की जगह मैंने 4 लिख दिया। ठीक, ये दो वेरिएबल में और हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या देखते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये माइनस में इधर चली जाएगी, तो 4 माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल्स टू ए आ, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4 माइनस का एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू। ये जो ए की वैल्यू है ये आप इस वाली इक्वेशन में पुट करो तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस का 28, एन एज इट इज रहेगा, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 माइनस एन माइनस टू, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू, और प्लस का क्या होगा 4, तो ये बनेगा माइनस का 28 एन मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस, और 2 वन जा 2, प्लस का 2 और प्लस का 4, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल्स टू एन, यहाँ पे 4 प्लस टू 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2n। अब ये n मल्टीप्लाई में जाएगा, या फिर आप एक काम करो, यहाँ से n माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का 28 इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे n तो एज इट इज रहा, ये जो माइनस वाली टर्म है वो
प्लस में, और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में आ गई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें माइनस से माइनस कैंसिल आउट करना था। तो 28 इज इक्वल टू एन, 2n माइनस का 10, ये आ गया। अब आप यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो ब्रैकेट में से, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा n-5, और यहाँ क्या बचा 28। ये 2 इसके नीचे जाएगा तो क्या आएगा 28/2 इज इक्वल टू n-5। ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, तो 14 इज इक्वल टू n-5। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो n-5 इक्वल टू 14। तो ये क्या आएगा, n स्क्वायर मल्टीप्लाई किया माइनस का 5n, और ये 14 भी इधर आया 14। यहाँ पे जो ये जो अब हमारे पास इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल n, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो 14 के ऐसे फैक्टर जो कि क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 7 2 ज़ा 14 होता है। तो इसे मैं किस में तोड़ूंगा, एक तो -7 में और एक +2 में। तो 7 2 ज़ा 14, तो n स्क्वायर का n स्क्वायर -7n और प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे पहले दो टर्म में से, तो n-7 बचेगा। जो n-7 आया वही यहाँ पे लिख लेंगे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, n के साथ जो भी चीज है वो लिख लेंगे। तो प्लस का 2 है, तो इज इक्वल टू 0। अब n-7 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n+2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो n-7 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो n-7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और एक बार क्या करेंगे, n+2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो असली जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 7। अब n आ गया हमारे पास, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, तो 4 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 7-1 इंटू 2, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 2। तो कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 टू द 12। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस 12 इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, -8। तो यही हमारे क्या है, आंसर है। a निकालना था हमें, तो a कितना है, -8, और n निकालना था तो n कितना आया, 7। नेक्स्ट पार्ट में हमें a n और s की वैल्यू गिवन है, हमें d निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे एस एन हमें क्या दिया है, 192 दिया है, तो हम 192 रख देंगे एस एन की जगह। एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 8, तो 8/2, 2a कितना है, 3, प्लस एन की वैल्यू फिर 8 माइनस का 1, और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो 192 ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 8, यहाँ क्या बचा, 3 2 6 प्लस 8-1 7 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये 192 के नीचे आएगा 4, तो 192/4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। तो 7d इधर ही रहने देंगे, 6 उधर माइनस में ले जाएंगे तो 48 माइनस 6, तो 7d कितना आ जाएगा, 42। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 माइनस 42/7। 7 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 7 6 42। तो डी हमारे पास क्या आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है, यानी कि सम गिवन है, और हमें ये भी बताया गया है कि टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। तो 9 टर्म का मतलब है एन की वैल्यू 9 है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो हम सम का कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। ठीक, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 144, एन की वैल्यू क्या है, 9, तो 9/2। ए हमें फाइंड आउट करना है, और एल कितना है, 28।
अब ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 2, और 9 कहाँ आएगा डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा a प्लस 28, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 वन जा 9, 9 सिक्स जा 54, 16, अब ये जो है ये पूरे कट गया है, 9 वन जा 9 सिक्स जा 16 टू जा कितना हो गया 32, a प्लस 28, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 32 माइनस 28, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हमारा आंसर।